नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल केआरटी न्यूज चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में देखा जाए तो देश की गलियों में अब चुनाव को लेकर बड़ी उत्साह देखने को मिल रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 2023 में 5 राज्यों में चुनाव देखने को मिलेंगे आपको। ऐसे में कौन सी पार्टी कहां से भारी पड़ेगी, ये एक तरह से माना जाए तो उपचुनाव भी इसे हम बोल सकते हैं। मैंने अगर लोकसभा चुनाव में जो पार्टी सरकार बनेगी उससे पहले ये राज्य अपना ऐलान कर देंगे कि कौन सी पार्टी कहां से सरकार बनती है। चलिए बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। अगर देखा जाए तो पीएम मोदी द्वारा भी अपने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं रहने दे रहे हैं। वहीं सारी पार्टियां दल बदल अपनी तैयारियां कर रही है। ऐसे में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, आज आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर हाजिर है। छत्तीसगढ़ राज्य जहां कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीट, कांग्रेस के खाते में 6 सीट, एएपी के खाते में 0 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु राज्य जिसमें कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 9 सीट, तो डीएमके के खाते में 14 सीट, एएलएमएल के खाते में 10 सीट, आईएनसी के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट। उड़ीसा राज्य जिसमें कुल 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 9 सीट, बीजेडी के खाते में 4 सीट, एनसी के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। कर्नाटक राज्य जहां कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो 8 सीट, कांग्रेस के खाते में 15 सीट, जेडीएस के खाते में 5 सीट, एपी के खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट। उत्तर प्रदेश जिसमें कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक बीजेपी वहीं एक कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के मध्य यहाँ पर टक्कर का माहौल भी नजर आ रहा है। बाकी सभी पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। पंजाब राज्य जिसमें कुल 13 सीटें हैं, 13 सीटों पर बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं एपी के खाते में 7 सीट, कांग्रेस के खाते में 4, एसएडी के खाते में 1, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। महाराष्ट्र कुल 48 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीट, वहीं एसएचएस के खाते में 10 सीट, कांग्रेस के खाते में 11 सीट, एनसीपी के खाते में 15 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल जिसमें कुल 42 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 15 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, टीएमसी के खाते में 23 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं एएपी के खाते में 5 सीट, आईएनसी के खाते में 1 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट। उत्तर प्रदेश राज्य जहां कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 36 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में 10 सीट, एसपीए के खाते में 25 सीट, बीएसपी के खाते में 3, वहीं 7 सीट। अन्य राज्य मध्य प्रदेश जहां कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 13 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 15 सीट, एपी के खाते में 1 सीट, बीएसपी के खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट। राजस्थान जहां कुल 25 सीटें हैं, 25 सीटों में से बीजेपी के खाते में 10 सीट, कांग्रेस के खाते में 13 सीट, आरएलपी के खाते में 1 सीट, एपी के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बिहार राज्य जहां कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट, आरजेडी के खाते में 15 सीट, जेडीयू के खाते में 9 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। केरल जहां कुल सीटों की बात करें तो 20 है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 10 सीट, एलडीएफ के खाते में 9 सीट, यूडीएफ के खाते में कोई सीट नहीं, वह अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट नजर नहीं आ रही। तमिलनाडु जहां कुल 39
सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट तो कांग्रेस के खाते में 5 सीट, डीएमके के खाते में सबसे अधिक 15 सीट, एएलए भी टक्कर देता हुआ 15 सीटों के साथ। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही है हरियाणा, जिसमें कुल 10 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, जेपी के खाते में 0 सीट, एपी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही। मेघालय जहां कुल 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर बातचीत करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, बीएसपी, एसपी व अन्य पार्टियों के खाते में कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। असम जहां कुल 14 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 6, एएलयू के खाते में 3, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। आपके अनुसार कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कमेंट में जरूर बताना। आंध्र प्रदेश जहां कुल 25 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 8 सीट तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट, वाईआरएस के खाते में 10 सीट, टीडीपी के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। उड़ीसा जहां कुल 21 सीटें हैं जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट तो कांग्रेस के खाते में 9 सीट, बीजेडी के खाते में 6 सीट, एनसी के खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे। तेलंगाना जहां कुल 17 सीटें, 17 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, टीआरएस के खाते में 7 सीट, एएलएम के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। कश्मीर जहां 10 सीटें, 10 सीटों पर बातचीत करें तो बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, पीडीपी के खाते में 2, एनसी के खाते में 0, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला झारखंड जहां कुल 19 सीटें जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीट, कांग्रेस के खाते में 8 सीट, जेएमएम के खाते में 5 सीट, आरजेडी के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट नजर आ रही है। आपको बता दें इस चैनल पर आपको लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वह राज्य में होने वाले सभी 2023 के चुनाव के सर्वे सबसे पहले मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा